वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बेहतरीन गुड न्यूज। यहाँ गुड न्यूज पहले मिल चुकी थी, लेकिन इंडियन नेवी का सर्वर अपने शेरों ने कर दिया डाउन, तो रिजल्ट हो गया थोड़ा सा डिले। लेकिन अब सब कुछ चीजें क्लियर हो चुकी है, रिजल्ट आपका चेक आप कर पा रहे हैं। अभी लिंक भी हम आपको दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ा खेल, सबसे बड़ा डाउट, क्योंकि नेवी ने पहली बार इतना बड़ा उलटफेर किया है, तो इसको बारीक से समझना रिजल्ट के साथ साथ इन चीजों को ध्यान से, क्योंकि असली खेल यही है क्या कि रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन यहां पे जो बड़ा उलटफेर नेवी ने किया है वो क्या किया उसको समझना है आपको ध्यान से। क्या क्या इस बार स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रही, मैं उस पर बात करूंगा। 3 इनटेक का रिजल्ट क्या एक साथ आ रहा है, मैं उस पर बात करूंगा। क्या एक स्टूडेंट को 3 इनटेक में मौका मिलेगा, उस पर बात करूंगा। और यहां सबसे पहले कौन से स्टूडेंट को स्टेज 2 के लिए बुलाया जा रहा है, सारे डाउट्स क्लियर होंगे और वीडियो आपका रहेगा ये एक। तो यहां पर रिजल्ट ही नहीं, इन डाउट्स को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट तो कोई बच्चा चेक कर लेगा, लेकिन इसके बिना उसका रिजल्ट पूरा अधूरा है, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता चलेगा कि मुझे कब बुलाया जाएगा, कौन से इनटेक में एलिजिबल हूं या नहीं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो और जुड़ जाओ हमारे चैनल पे। यहां पर इंफॉर्मेशन अपडेट ही नहीं, यहां पे नेवी में रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक सिलेक्शन हमने दिए हैं और देने वाले हैं। रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन का यहां पर रिकॉर्ड हमारे प्लेटफॉर्म पे बना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान से। राजस्थान से एक शेर ने जो रिजल्ट भेजा है वो देखिए, यहां पे इस बच्चे ने ऑब्टेन किया 48 स्कोर, 48 नंबर। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल फॉर बैच। अब एलिजिबल फॉर बैच ये बच्चा एलिजिबल है सेकंड 2025, फर्स्ट 2026, सेकंड 2026, 3 इनटेक आया और ये बच्चा तीनों इनटेक के लिए एलिजिबल है। अब आप कहोगे सर डीओबी के आधार पे, नहीं 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 नहीं, ये बच्चा, इस बच्चे का स्कोर जितना सबसे ज्यादा स्कोर होगा उन बच्चों को बुलाया जाएगा। ये बच्चा तीनों के लिए एलिजिबल है। और यहां पर देखिए जो डोमिसाइल स्टेट है राजस्थान, और राजस्थान का कट ऑफ गया है 33 नंबर। राजस्थान का कट ऑफ गया है 33 नंबर और ये रिजल्ट आपका आईनेट हो गया एसएसआर के लिए। 33 नंबर कट ऑफ, इस बच्चे के 48 नंबर स्कोर आया है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्टेज 1 का आपका रिजल्ट हो गया है सेकंड 2025। यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, आईनेट अग्निवीर सेकंड 2025। और ये बच्चा सेकंड 2025 में भी पास हो गया, लेकिन अगर मान लो ये बच्चा, इसको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता है, मतलब यहां तक आते आते मान लो 49 नंबर से ऊपर वाले बच्चों को बुला रहे हैं, इसका नंबर इसमें नहीं पड़ा, तो फिर इसको बुलाएंगे फर्स्ट 2026 में। मान लो उसमें भी ये रह गया, तो फिर इसको बुलाएंगे सेकंड 2026 में। क्या तो इस बच्चे को 3 बार बुलाएंगे? नहीं, बुलाएंगे केवल एक ही बार। चाहे इसका नंबर सेकंड 2025 में पड़ गया तो एक बार बुलाएंगे, या इसमें नहीं पड़ा तो फिर अगले में नंबर पड़ेगा तो उसमें इसको बुलाएंगे, लेकिन एक ही बार बुलाएंगे। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं डाउट क्लियर करता हूं स्टेप टू स्टेप। उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश, यूपी। यहां पे एसएसआर के लिए है ना, ये बच्चा आपका यहां पे लिखा हुआ है, इस बच्चे का स्कोर है 25। और ये बच्चा यहां पर देखिए डोमिसाइल स्टेट कट ऑफ कितना, 33 नंबर। अब इस बच्चे का शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज, नो, नहीं, अब ये बच्चा फेल है। नहीं नहीं नहीं, यही खेल है। मैंने कहा ना कि हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल से लेके आऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्लियर होगी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट प्लीज फाइंड आउट बिलो द रिजल्ट एसएसआर फॉर स्टेज 1 आईनेट अग्निवीर सेकंड 2025। सर बार बार यही क्यों लिखा हुआ है? इस बच्चे का भी अग्निवीर सेकंड इनटेक 2025, इस बच्चे का भी। तो बेटा एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, ये रिजल्ट आपका जो इन्होंने जारी किया है ना, वो सेकंड 2025 का ही किया है, लेकिन ये बच्चा इसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि कट ऑफ इस इनटेक की सेकंड 2025 की कट ऑफ गई है 33 और इस बच्चे का स्कोर है 25। अब मान लो ये बच्चा फेल नहीं है, अभी रुको, अगला इनटेक का जब ये रिजल्ट जारी करेंगे, यानी फर्स्ट 2026 की, तो दोबारा कट ऑफ ये जारी करेंगे। उस समय मान लो इसकी कट ऑफ आती है 24 नंबर, तो उस दौरान इस बच्चे को बुला लेंगे। ये मान लो उसमें भी इस बच्चे का कट ऑफ मान लो 27 नंबर रह गया है ना, और इस बच्चे का 25 रह गया, उसमें नहीं बुलाया, तो फिर जिन बच्चों का स्कोर और कम है फिर उनको बुलाएंगे, किसमें, सेकंड 2026 में। तो वहां पे इस बच्चे का मान लो कट ऑफ, यहां पे कट ऑफ आएगा फिर 23 नंबर, फिर यहां पे कट ऑफ लिखा हुआ मिलेगा 23 और इस बच्चे का स्कोर है 25, तो फिर ये बच्चा तीसरे इनटेक में जाके इसको बुलाया जाएगा। मैंने एक वीडियो डाला था ना बेटा, डिटेल वीडियो, मैंने कहा था कि बच्चों को कैसे बुलाया जाएगा, स्कोर के आधार पे और फिर डीओबी के आधार पे उनको मौका मिलेगा, बुलाएंगे एक ही बार। लेकिन अभी वाला जो स्टेज 2 अभी जुलाई में होगा, 30 जून से स्टार्ट हो रहा है, उसमें इस बच्चे को नहीं बुलाएंगे, उसमें इस बच्चे को नहीं बुलाएंगे। उसके लिए क्या आ गया, नो। किसके लिए, देखो यहां पे किसके लिए, सेकंड 2025 के लिए। ये शॉर्ट लिस्टेड नहीं है,
ये फर्स्ट 2026 में मौका मिल सकता है और सेकंड 2026 में मौका मिल सकता है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं, पर आगे बात करेंगे। अगला आपका आ रहा है बेटा उत्तर प्रदेश में। ये बच्चा है यहाँ पर आपका किसके लिए है, आपका एमआर के लिए। एमआर के लिए देखो टोटल मार्क्स है यहाँ पे, ऑब्टेन मार्क्स है 16 नंबर, और ये बच्चा एलिजिबल फॉर दिस बैच एंड दिस, है ना। यहां पर सेकंड फर्स्ट 26 और सेकंड 26 के लिए एलिजिबल है। फर्स्ट 2025 सेकंड 2025 के लिए बच्चा एलिजिबल ही नहीं है। ये बच्चा सेकंड 2025 के लिए एलिजिबल नहीं है, अगले 2 इनटेक है उनके लिए ये एलिजिबल है। तो उस दौरान अगर इसके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा रहते हैं तो ये बच्चा उसमें आ जाएगा, नहीं तो नहीं। अच्छा चलो, तो यहाँ पे अभी का कट ऑफ आपका यहाँ पर आ गया है एमआर का। अब आता है बिहार। बिहार में देखिए बेटा इस बच्चे का स्कोर है 7.5। ये बच्चा तीनों इनटेक के लिए एलिजिबल था, डीओपी के आधार पे तीनों के लिए इनटेक के लिए एलिजिबल था। लेकिन जब रिजल्ट आया सेकंड 2025 का तो उसके लिए डोमिसाइल बिहार और कट ऑफ गया है 30.25, यानी इसका कट ऑफ गया है 30.25 और इस बच्चे के 7.5 नंबर है। यानी ये बच्चा, अभी इन्होंने नहीं कहा कि तुम फेल हो, इस बार इन्होंने किसी बच्चे को फेल किया ही नहीं, आपके सामने है, सबूत देख लो। मैंने कहा ना कि इस बार नेवी ने बड़ा उलटफेर किया है, वो उलटफेर यही है, फेल नहीं किया। तुम इंतजार करो, हो सकता है तुम्हारा इसमें नहीं आया, नो तो तुम्हारा इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आया तो तुम्हारा इसमें आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने 3 इनटेक एक साथ करवाए हैं। तो इनको ये डर है कि मैंने बच्चों को फेल कर दिया तो फिर बाद में मैं अगर मेरी सीटें खाली रह गई तो बच्चों को कैसे बुलाऊंगा, इसलिए इन्होंने क्या रखा, ऑप्शन ओपन रखा है। लेकिन 7.5 वाला बच्चा 30 नंबर कट ऑफ गया है एक इनटेक का, तो क्या 7.5 नंबर तक आएगा वो बच्चा? निराशा होगी इस बच्चे को, लेकिन हकीकत यही है बेटा, ठीक है, इस नंबर पे। ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बिहार के बाद में ये किस बच्चे का, ये एमआर का बिहार के लिए। देखो इस बच्चे का 17.5 नंबर स्कोर है और डोमिसाइल का जो कट ऑफ आया है सेकंड 2025 का वो गया है 30। ये बच्चा शॉर्ट लिस्ट नहीं है, इसके लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं है, ये इसमें हो सकता है या इसमें, क्योंकि इसके पास 3 चांस है डीओबी के आधार पे। अगर ये बच्चा ओवरेज होने वाला होता ना तो ये यहीं पे आता हो नो, तो फिर उस बच्चे के लिए आगे दरवाजे बंद है ना। ये बात क्लियर हो गई। चलो आगे मैं बात करता हूं। अगला स्टेज यहां पर आया है एसएसआर का, और ये एक बच्चे ने इसी का है, किसका, बिहार का ही है। ये एमआर का था, ये एसएसआर का था। देखो 15.75 ये बच्चा एलिजिबल है। अब देखो, अब मैं बताता हूं डीओबी का क्या खेल है। सेकंड 2025 एलिजिबल है, फर्स्ट 2026। बताओ ये बच्चा सेकंड 2026 के लिए एलिजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके बाद में ये बच्चा ओवरेज हो रहा है, तो इसने केवल 2 ही डीओबी डाले हैं। यानी इस बच्चे को 2 मौके मिलेंगे बुलाने के, तीसरा मौका इसको नहीं मिलेगा। लेकिन वो 2 मौके कैसे, कट ऑफ कितना गया है एसएसआर का सेकंड का 17 नंबर और इस बच्चे के 15.75। मेरे भाई मौका है, क्योंकि इसमें 17 नंबर कट ऑफ गया है ना। वेस्ट बंगाल के लिए, सॉरी बिहार के लिए नहीं है, ये बिहार के लिए नहीं है, ये वेस्ट बंगाल के लिए है, सॉरी माफी चाहूंगा, वेस्ट बंगाल के लिए 17 नंबर है ना इस बार। तो अगली बार कट ऑफ इसमें, और इस बच्चे को मौका है, तो इस बार इस बच्चे का चांस बनता है वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या तीनों इनटेक का रिजल्ट एक साथ, मेरे भाई अभी जिनको भी बच्चों को रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, वो रिजल्ट इसी का जारी हुआ है। यानी रिजल्ट तो सबका एक साथ दे दिया, लेकिन जिन बच्चों को बुलाएंगे सेकंड 2025 को, उसको यहाँ पे यस लिखा हुआ आ रहा है, जो बच्चा इस कट ऑफ से ऊपर है। यानी क्या तीनों इनटेक का रिजल्ट, जी हाँ रिजल्ट तीनों का आ गया है, किसी भी बच्चे को इन्होंने फेल नहीं किया है, जो आपके सामने सबूत है। इस सवाल का जवाब आपका मिल गया है। अब आपको आपका स्कोर और आपका डीओबी के आधार पे आपको वहां पे बुलाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके आधार पे क्या एक स्टूडेंट को 3 इनटेक में मौका मिलेगा? नहीं। अब अगर आपका अच्छा स्कोर है तो अभी इसी इनटेक में आपको बुला लिया गया है। अब इस इनटेक में अगर कोई बच्चा बाहर हो गया स्टेज 2 में, तो क्या उसको अगले इनटेक में बुलाएंगे? जी नहीं, दिमाग से निकाल देना। अगर बच्चा स्टेज 2 में इस बार बाहर हो गया तो सर मैं तो सेकंड फर्स्ट 2026 के लिए एलिजिबल हूं, मेरे तो 50 नंबर है, तो मैं तो अगले इनटेक में फिर बुलाएंगे मेरे को? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मौका आपको एक ही मिलेगा जिसमें आप एलिजिबल हो। हाँ, इस बार मान लो आपको नहीं बुलाया गया तो अगले इनटेक में, अगले में नहीं तो उससे अगले में, लेकिन बुलाएंगे एक बार। तो 3 मौके वाला जो डाउट है वो आपका क्लियर हो गया है। आगे बढ़ता हूं। यहां पर सबसे पहले कौन से स्टूडेंट को देंगे स्टेज 2 में मौका? मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो बच्चों ने देखा, लगभग 50-60 हजार बच्चों तक वो वीडियो गया है, और वो यही कैलकुलेशन थी। जब मैंने ये वीडियो बनाया था बच्चे कमेंट कर रहे थे सर डीओबी के आधार पर बुलाएंगे। मैंने कहा था बेटा जिस बच्चे का स्कोर ज्यादा होगा उसको पहले बुलाएंगे। जी हाँ, पहले उस स्टूडेंट को बुलाएंगे स्टेज 2 में जिसका स्कोर ज्यादा है।
जो टॉपर स्टूडेंट है, जिन्होंने कट ऑफ पार किया है पहले इनटेक का, वो कट ऑफ हाई, अब दूसरे इनटेक का कट ऑफ उससे कम, तीसरे इनटेक का कट ऑफ उससे कम, तो ऐसे बच्चों को बुलाएंगे हर बार। तो यहां पर स्टेज 2 के लिए हाई स्कोर वाले बच्चों को पहले बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ा डाउट आपका आता है कि सर ये रिजल्ट हमने चेक कर लिया, अब आपसे सबसे बड़ी बात है कि बेटा आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर करें, प्रत्येक बच्चा अपना रिजल्ट शेयर करे हमारी टीम के साथ में। रिजल्ट सेलिब्रेशन के लिए जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड हम बनाने जा रहे हैं, और इस पे मैं और एनालिसिस वीडियो लेके आऊंगा कि कौन से स्कोर तक बच्चे को तीसरे इनटेक तक मौका मिल सकता है। एक बच्चे का कट ऑफ अभी 30 गया है और उस बच्चे के 7.5 नंबर है, क्या उस बच्चे को मौका मिलेगा? नहीं। तो आप इस पे एनालिसिस में करके डिटेल वीडियो नेक्स्ट डे लेके आऊंगा। सेलिब्रेशन के लिए रेडी है टीम, आपको अपना रिजल्ट शेयर करना है, और ऐतिहासिक ये इवेंट हम रखेंगे 21 जून को 4 बजे लाइव लेके आएंगे। पूरा रिजल्ट आपको शेयर करना है, और शेयर करना है इस नंबर पे, ये हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर। जिस भी स्टेट का अगर कोई कट ऑफ मिस हो गया है तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन करना। प्रत्येक बच्चा अपना स्टेट, अपना स्कोर कमेंट में मेंशन करेगा कि आपका स्कोर कितना है और आप किसके लिए एलिजिबल आ रहे हैं। प्लीज कमेंट जरूर करना, ताकि मैं कल जब एनालिसिस वीडियो लेकर आऊं तो सारे डाउट आपके क्लियर कर दूं, पूरा कंक्लूजन उसका लेके आऊं। इस नंबर पे आप अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। और हाँ, आगे अपकमिंग एग्जाम आपका एयरफोर्स इंतजार कर रहा है, किसी बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं है बेटा, मौका है, तू हार नहीं मान सकता, टूट नहीं सकता, तेरा अच्छा स्कोर है, नेवी भी निकालेगा तू। लेकिन अभी एयरफोर्स का बहुत जल्दी आपको अपडेट मिलने वाला है, आईसीजी का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है बेटा, बेहतरीन मौका है, हार नहीं माननी, अपने आप को मोटिवेट करो, मैदान में उतरो, लेकिन इस बार ऐसे मैदान में उतरो कि ये कट ऑफ वाली टेंशन खत्म, बात रैंक की हो, इस बात को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा विराट बैच आपका लाइव हो चुका है, क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जुड़ जाओ लाइव और नोट्स बैच के साथ में, और बेहतरीन वाली तैयारी करो और अपना सिलेक्शन फाइनल करो। विराट बैच की क्लासेज आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और ये आपका हेल्पलाइन नंबर। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में अपना स्कोर भूलना मत, कमेंट करना, स्कोर जरूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।